हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञानपथ एजुकेशन पे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि आप देख रहे होंगे, थंबनेल को देख के आए होंगे कि एक्सरसाइज चैप्टर तो वही दिख रहा है, लेकिन इसमें एक्सरसाइज कौन सी है? 3.2। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2, 3.2 और 3.1 जो है मैंने फर्स्ट वीडियो में जो है करा रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आज हम कराएंगे एक्सरसाइज 3.3 मींस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 में क्या है, अभी तक मैंने क्या किया था, अभी तक मैंने पढ़ा था कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, मींस मींस कॉन्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे इलिमिनेशन मेथड क्या होता है। इलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे सिंपल सा मैं एक बार बता दूं कि अगर हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें, इलिमिनेशन मेथड, अगर हम इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहें, इसका मतलब क्या होता है, विलोपन विधि। ठीक है, क्या होता है भाई, विलोपन विधि होती है। अब देखो, विलोपन विधि मैंने बताया था कि किसी भी एक चर के कॉफिशिएंट को अगर इक्वल कर दे या फिर बराबर कर ले तो वो विलोपन विधि से सॉल्व होता है। ठीक है, नहीं समझ में आई बात। अब देखो, विलोपन विधि में किसी भी चर को अगर बराबर कर ले, किसी भी चर के गुणांक को या फिर किसी भी कॉफिशिएंट को, वेरिएबल के कॉफिशिएंट को अगर हम बराबर कर लें तो वहां पे क्या होगा, वो जो होगी वो विलोपन विधि होगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे जो है सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे इसका वेरिएबल कितना है, इसका कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना है, 2x है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन को लेट कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे जो है फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर ले, ये मान ले इक्वेशन फर्स्ट है, क्या मान ले, यहाँ पे लिख ले x प्लस वाई बराबर 5, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ले। और यहां से कर ले कि 2x माइनस 3y बराबर 4, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसका कॉफिशिएंट तो इक्वल नहीं है ना, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण एक को समीकरण एक को 3 से मल्टीप्लाई करने पर या फिर गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। अब देखो समीकरण एक को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर करेंगे तो इसको 3 से हम दोनों तरफ करेंगे ना, यहाँ पे भी 3 से करें और यहाँ पे भी 3 से करें तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3y बराबर 3×15। अब हम मान ले इक्वेशन हमारी क्या है, थर्ड है। ठीक है, थर्ड है। अब इस इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड कर दो, क्यों भाई, इस इक्वेशन को क्या कर दें, ऐड कर दें। समीकरण एक और समीकरण समीकरण दो और समीकरण तीन को जोड़ने पर यहाँ पे क्या लिख दें, समीकरण एक और समीकरण दो को, समीकरण तीन को नहीं, समीकरण यहाँ पे दो लिख दें, समीकरण दो और तीन को क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, अगर ऐड करेंगे, मेरा कहने का मतलब है अगर ये इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ से y का जो वेरिएबल है, y का कोफिशिएंट है, वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। सिंपल से समझो, सिंपल से समझो। यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ,
हाँ, ये क्वेश्चन फर्स्ट थी, सेकंड ये है, थर्ड ये है। अब देखो सेकंड क्या है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। और क्वेश्चन थर्ड क्या है, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। ये क्वेश्चन कौन सी थी, 2। देन ये क्वेश्चन हमारी थी 3। ठीक है, अब इक्वेशन 3 और फर्स्ट इसको यहाँ पे क्या लिख दें कि जोड़ने पर, देखो जब जोड़ेंगे, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स के जब माइनस करेंगे, जब घटाएंगे तो यहाँ से साइन का जो है वो साइन चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या ये कट सकता है, प्लस माइनस कट सकता है, क्योंकि ये इक्वल तो बराबर है ना, ये इक्वेशन तो बराबर है ना, तो इसको हम क्या कर दें, खत्म, है ना, इसको हम क्या कर दें, खत्म कर दें। तो यहाँ पे 3 और 2 कितना हो जाएगा, बताओ, 3 2 5x बराबर 15 और 4 19। तो x बराबर 19/5। x की वैल्यू भाई हमारे पास आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे अब देखो y की वैल्यू निकालना है, तो इसमें रखें समीकरण 1 में, यहाँ पे जो ये था तो यहाँ पे ये हटा दो, है ना, यहाँ पे सिंपल था। हम्म, अब वो x इक्वल टू 19/5 हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो यहाँ पे कितना आने वाला है, देखो समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे कि x बराबर पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, सिंपल सा, समझ में आ रही बात। अब इक्वेशन 5 है, अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5, मैं बोलूं कि x की जगह पे क्या रख दें, 19/5 इक्वल टू, नहीं, प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना, और इतना आएगा ना। अब देखो ये इधर को ले आओ, ये इधर को ले आओ, तो यहाँ पे इधर को ले आएंगे तो यहाँ पे बनेगा y इक्वल टू 5 माइनस 19/5, है ना, 5 माइनस 19/5। अब 5 × 5 = 25, 25 माइनस 19/5, तो y इक्वल टू कितना आया, y इक्वल टू आया 25 माइनस 19/5। अब आंसर बताओ, आंसर बताओ, 25 माइनस 19/5 कितना, यहाँ से माइनस करो, जो भी आंसर आएगा वो हमारा y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कितना आएगा बताओ फटाफट, फटाफट बताओ, यहाँ देखो 15, 15 में से 1 जाएगा, नहीं 5 में से 1 जाएगा तो कितना, अरे कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये 15 था ना भाई, 5 था ना भाई, 5 था ना भाई, 19 था, हाँ, तो 19 में जाओ, 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 6। आंसर हमारा कितना आएगा, 6। ठीक है, y इक्वल टू 6 आएगा। अब देखो सिंपल सेकंड क्वेश्चन, जैसे सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। अब देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले ले, इसको मान ले क्वेश्चन फर्स्ट और इसको मान ले हम क्वेश्चन सेकंड, ये मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन सेकंड को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, है ना भाई, 2 से गुणा करने पर तो कितना आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, नहीं 4x, कितना आएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 8। ये हमारी क्वेश्चन हो जाएगी थर्ड। अब इसमें से क्वेश्चन थर्ड में से क्वेश्चन फर्स्ट को ऐड कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x
+4y = 10। ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे इसको क्या कर दें, जोड़ने पर, ऐड करने पर कितना आएगा। अब यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो ये 4 और 4 सेम है, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये खत्म हो जाएगा। और 4 और 3 कितना, 7x डिवाइड बाई 18, है ना। तो x बराबर कितना, 18/7। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब x की वैल्यू हम समीकरण 2 में या फिर 1 में रख दें, कोई बात नहीं, समीकरण 1 में या फिर 2 में रख दो। x बराबर 18/7 समीकरण 1 में, 1 में रख दे, 2 में, चलो 2 में रख देता है। समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखो तो 2x की जगह पे रख दो, 2 18/7 माइनस 2y बराबर 2, तो 36 और 36/7 माइनस 2y इक्वल टू 2। तो 36 और 7 इसके साथ से जो है मल्टीप्लाई करो, तो 36 माइनस 14y बराबर 14, है ना। तो 36 को इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, तो 14y बराबर 14 माइनस 36। तो 36 में से 14 गया, कितना बचेगा, 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ पे बचेगा 3, है ना। और 3, कितना आएगा बताओ, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कहाँ गलती किया बताओ फटाफट। जहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2, वो भी माइनस का, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 14y बराबर माइनस का 2y। तो यहाँ पे सिंपल सा आएगा, जब माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 14 एकम 14 दूनी 28, तो y बराबर 2। आंसर क्लियर, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें सिंपल सा क्या करना होता है, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन का कोफिशिएंट को हम सेम करके उस इक्वेशन को ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हमें y की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है कि निम्न संख्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है। मेरा कहने का मतलब है रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, मतलब लीनियर इक्वेशन बनानी है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। अगर उनका कोई मतलब है तो विलोपन विधि से निकालो, नहीं मतलब है तो छोड़ दो। तो विलोपन विधि का मतलब क्या, इलिमिनेशन मेथड। अब देखो सिंपल सा, देखो हमारे पास क्या कहते हैं, माना, क्या मान लिया, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो शेष हर से एक घट जाता है? ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, देखो कह रहा है, देखो सबसे पहले लेट कर लो, मान लिया, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि अंश बराबर, मान लेते हैं कि अंश बराबर x, है ना, मान लेते हैं अंश बराबर x और हर बराबर y, ठीक है। अब देखो अगर हम भिन्न बनाएंगे तो सबसे पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़े तो शेष हर से एक घट जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि यदि अंश में, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि x में अगर हम एक जोड़ दें तो एक भिन्न क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे y होगा मेरे भाई,
हाँ, तो y में क्या होता है, एक घट जाता है, जो कि भिन्न हमारी एक में बदल जाती है। क्यों भाई? तो हमारी भिन्न किस में बदल जाती है? एक में बदल जाती है। सिंपल सा जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर दो। यहाँ पे समझ में आई कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम न्यूमरेटर में एक जोड़ दें, तो हमारा शेष जो है डिनोमिनेटर से एक जो है वो माइनस हो जाता है, और इन दोनों का रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है, 1 हो जाता है। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 है। हाँ, सही है। अब देखो x प्लस 1 वाई माइनस 1, अब y को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले जाओ, y को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले जाओ, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 तो कितना, कितना भाई? हमारे पास क्वेश्चन बन के आएगी, क्वेश्चन बन के आएगी तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट बन गई। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट कह रही है, अब सेकंड कंडीशन में चलो। अब सेकंड कंडीशन में चलो कि सेकंड कंडीशन क्या कह रही है। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें मतलब डिनोमिनेटर में अगर एक ऐड कर दें तो वह 1/2 हो जाती है? हाँ, तो 1/2 हो जाती है। ठीक है। हम्म, देखो यहाँ पे हमारी फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में, भिन्न बोलते हैं, है ना। तो अगर हम डिनोमिनेटर में एक को ऐड कर दें तो हमारी भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। ठीक है, सिंपल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 2x बराबर y प्लस 1, क्लियर है। अब देखो इधर ले जाओ तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें। क्यों भाई, क्यों भाई, यही कर दें, यही कर दें। समीकरण 1 से 2 को माइनस करने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। अब देखो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये फर्स्ट है। यहाँ पे है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, क्या कर दें, घटाने पे। क्या, घटाने पर, घटाने पे यहाँ पे कितना आएगा बताओ भाई। घटाने पे साइन चेंज, ये प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, तो y से y खत्म, y से y खत्म, तो x माइनस 2x, तो माइनस का x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस का 3, यानी x इक्वल टू 3। x का मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो y की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख दें, x की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख दें, बताओ, रख दें भाई? बिल्कुल रख सकते हैं सर, बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं। तो समीकरण x की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखो, यहाँ पे होगा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर -2, तो x की जगह पे क्या रख दे, 3 माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस का y बराबर -2 -3, माइनस वाई इक्वल टू -2 -3 -5, y बराबर 5। तो हमारे पास भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या होगी भाई, भिन्न क्या होगी, अतः, अतः भिन्न इक्वल टू 3/5, 3/5, ये हमारे पास भिन्न आएगी। ठीक है,
क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ आपको? देखो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन में हमें इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट इक्वेशन बना लो, सेकंड इक्वेशन बना लो, क्वेश्चन सॉल्व, धड़ाधड़ धड़ाधड़। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ देखो सबसे पहले कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दे, हमने अंश में एक जोड़ दिया, अंश में क्या कर दे, एक जोड़ दिया, तो हर, तो शेष हर से एक घट जाता है, एक घट गया भाई, तो भिन्न क्या हो जाती है, एक हो जाती है। बस सिंपल सा, एक में डिवाइड लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। दूसरी में क्या कहता है, यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं करना, हर में एक जोड़ दिया, हर में एक जोड़ दिया, तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। क्वेश्चन सेकंड बना लिया, सॉल्व कर दिया, बस काम खत्म, बस काम खत्म। दूसरा देखो, दूसरी क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पूर्व रूबी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। लो भाई, अब क्या दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। हम्म, कोई नहीं, मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हूं जब तक तब तक कोई दिक्कत नहीं। देखो सिंपल सा क्या कहता है कि रूही की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 वर्ष पहले, पहले मतलब माइनस करना है, पहले मतलब माइनस करना है, सिंपल सा। अब देखो लेट करो, सपोज दैट, सपोज यहाँ पे सबसे पहले निकालो सॉल्यूशन, एक इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। मान लिया रूही की वर्तमान आयु, प्रेजेंट टाइम की जो उसकी एज है, माना रूही की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, है ना, बराबर x वर्ष, ठीक है, क्लियर है, x वर्ष हो गई। अब देखो पुत्री की वर्तमान आयु, यहाँ पे पुत्री भी तो है, हाँ 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 हाँ। अब यहाँ पे मान लेते हैं सोनू की वर्तमान आयु, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष, क्या है, y वर्ष है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि 5 वर्ष पहले, पहले का मतलब जब भी 5 वर्ष पहले या फिर बाद में या फिर अब की बात बोलेगा, अगर बोलेगा पहले तो हम y माइनस कर देंगे, ठीक है भाई, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हम लिखें कि 5 वर्ष पांच वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या होगा, x-5, क्या होगा, x-5 इक्वल टू y-5, ये है, ये है, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व रूबी की आयु, यहाँ पे क्या था, रूबी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, मतलब रूबी की आयु 3 गुनी है, अगर हम सोनू की 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी बराबर हो जाएगा। क्यों भाई, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर, दोनों बराबर, क्लियर है। देखो अब देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो तो x-5 इक्वल टू 3y-15, है ना। अब 3y को इधर ले जाओ तो x-3y बराबर -15 +5, तो यहाँ पे कितना बचेगा, -2y इक्वल टू -10, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 5, तो एक्स वाई इक्वल टू कितना, 5। क्यों भाई, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, बताओ। 1 मिनट, अरे यार पूरा मिस्टेक कर दिया।
पूरा गलती हो गई। देखो, सॉरी, यहाँ पे देखो x-3y, x है यहाँ पे -3y इक्वल टू -10। ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी। क्यों भाई? ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगी। अब इक्वेशन सेकंड बनाओ। 5 वर्ष पहले थी, अब 5 वर्ष पश्चात कह 10 वर्ष पश्चात कह रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि 10 वर्ष बाद, है ना? क्या? 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष। अगर 10 वर्ष बाद यानी पश्चात का मतलब बाद में, अगर बाद में करेंगे तो y से -10, ठीक है? x से 10 माइनस, y से 10 माइनस, x से 10 माइनस, y से 10 माइनस। अगर यहाँ पे इक्वेशन में क्या कर दें, x बाद में करेंगे तो ऐड कर देंगे, अगर पहले का है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू वाई प्लस 10। अब x प्लस 10 है, y प्लस 10 है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 में अगर y प्लस 10 माइनस करो तो सिंपल सा है। देखो सिंपल सा है, यहाँ पे कह रहा है कि रूबी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब देखो इसकी आयु दोगुनी हो रही है, करना किसको है, बढ़ किसका रहा है, सिर्फ रूबी की। सोनू वैसा का वैसा ही है, ठीक है? जो सोनू है वो वैसा का वैसा ही है। जो एज किसकी बढ़ रही है, रूबी की। ले भाई, रूबी वैसी एज बढ़ रही है, सोनू ऐसा का वैसा है, नौजवान है, बढ़िया है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर दें मेरे भाई, यहाँ पे क्या कर दें, अगर हम सोनू की आयु में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम सोनू की आयु में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारी इसकी आयु की बराबर हो जाती है, ठीक है ना? ठीक है भाई। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, ठीक है? तो ये 2y को इधर ले जाओ, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है ना भाई? हम्म हम्म ये हमारी क्वेश्चन सेकंड हो गई, ये हमारी क्वेश्चन सेकंड हो गई। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट को लिख लो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? देखो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, हाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को क्या, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, समीकरण 1 क्या थी, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। क्या थी, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, x माइनस 3y बराबर -10। ये क्वेश्चन थी हमारे पास फर्स्ट। सेकंड क्या थी, सेकंड क्या थी, सेकंड थी x माइनस 2y बराबर 10, है ना? x माइनस 2y बराबर 10, क्वेश्चन सेकंड। अब देखो इसको क्या कर दे, माइनस कर दें। क्यों भाई, माइनस कर दें, बोलो? अगर इसको माइनस करेंगे, अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, x x से कैंसिल हो जाएगा। क्यों भाई? हाँ ये सही है, घटाने पर, घटाने पर तो साइन चेंज, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, एक्स एक्स कैंसिल, तो एक्स 3y प्लस 2y, माइनस का 3y प्लस 2y, माइनस का y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा, 10 और 10 कितना, 10 और 10 कितना, 20, 10 और 10 कितना, 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 20, ठीक है? y का मान समीकरण किसमें रख दे, 1 में। y पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना? y बराबर 20 समीकरण, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है? समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण एक में रख दो। तो y बराबर 20 था, तो x माइनस 3 × 20 बराबर माइनस का 10 था, है ना? क्या था? माइनस का 10। अब इसको मल्टीप्लाई करो, x माइनस 3 × 2 = 6 माइनस 10। अब इसको इधर ले जाओ, तो x इक्वल टू माइनस का 10 प्लस 60। तो x बराबर कितना? हाँ, 60 माइनस 10 कितना? 50। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ यहाँ पे? हाँ, अब क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट जो है क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन क्या था कि रूबी की आयु जो है वो हमारे पास कितनी आ गई? वर्तमान आयु। रूबी की वर्तमान आयु कितनी है? रूबी की वर्तमान आयु हमारे पास कितनी आ चुकी है बताओ? 50 और 20। इसकी आ चुकी है 50 वर्ष और इसकी आ चुकी है 20 वर्ष। ठीक, क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, एक तुम्हारे लिए होमवर्क में है। होमवर्क में है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? हाँ, ये है। मोना ने 2000 निकालने के लिए एक बैंक से उसमें खुलवाए बैंक में उनमें खुलवाए गए 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोटों में से 2 बैग लिया। मोना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उन्होंने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए होंगे। ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में। अगर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो आप आज तक यही हम रखते हैं, आज की क्लास से ही खत्म करते हैं और ये क्वेश्चन हम जो है अगली वीडियो में करा देंगे। अगर आपने कर लिया है तो कमेंट करिए, नहीं किया है तो कमेंट करिए, ठीक है। और जो है इसका जो है वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे पास जो है यहाँ पे टेलीग्राम ओपन करेंगे, क्या होगा कि ज्ञान पथ, ठीक है, ज्ञान पथ एजुकेशन डालेंगे। क्या डालेंगे? ज्ञान पथ एजुकेशन डालेंगे तो सबसे ऊपर दिखेगा, यहाँ पे जो है आपको ये देखने को मिलेगी। और अगर पहली वीडियो नहीं देखी एक्सरसाइज 3.2 और 3.1 की, तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, ठीक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सो आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और कोशिश करिए कि क्वेश्चन डेली के डेली क्लास अटेंड करने का, ठीक है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।